भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तास्वामिनित्रामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग एक सच्ची घटना पे चर्चा करेंगे। एक कहानी है एक शिव भक्त की, एक ऐसे महान शिव भक्त की हम कहानी। हम लोग भक्तों से, जब हम लोग भक्तों के संग में रहेंगे तो दो ही काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि भगवान के बारे में सुनना चाहिए और नहीं तो भक्तों के बारे में सुनना चाहिए। तो भागवत भी तो वही है, पूरा भगवान के बारे में है और भगवान के जो वैष्णव है, भक्त है, उनके बारे में पूरा भागवत में बताया गया। तो आज माता जी, आज एक प्रयत्न कर रहा हूँ। एक पंढरीपुर में एक भक्त थे, उनका नाम था नरहरि। अब नरहरि जी के पहले से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। पहले उनके माता पिता थे एकदम शिव जी के भक्त थे, और वो रहते रहते तो थे पंढरपुर में, लेकिन श्रीशैल मल्लिकार्जुन स्वामी जो हमारे हैदराबाद से 200 किलोमीटर पे है, तो आंध्र प्रदेश में एक ज्योतिर्लिंग है, तो उनके बहुत भक्त थे। तो बलल श्रीशैल मंगल शिव जी के इतनी अच्छी पूजा करते थे, इतना मनाते थे। फाइनली शिव जी को इतना रिक्वेस्ट करके, पूजा करके शिव जी से एक डिमांड करे। क्या डिमांड करे? एक रिक्वेस्ट करे। क्या रिक्वेस्ट करे? हे शिव जी, अगर सच में मैं और मेरे पत्नी, हम दोनों तुम्हारी हमारी सेवा से अगर तुम प्रसन्न है तो हमको एक संतान दे दो। संतान कौन होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ शिव का भक्त, आपका ही भक्त होना चाहिए। बस ये एक वर दे दो। अब शिव जी तो भोले हैं, और मांगना है तो शिव जी से ही मांगो। लोग बोलते हैं ना कि भाई कुछ भी दे देते हैं ना, बिना संकोच किए दे देते हैं, सब दे देते हैं। तो फाइनली शिव जी प्रसन्न हो गए उनकी भक्ति से, और बोले चलो ठीक है, इनके घर में एक मेरा ही परम भक्त जन्म लेगा। तो वो भक्त का नाम रखा गया नरहरि। तो भक्त आगे जाके इतनी इतना प्रेम किनके प्रति? शिव जी के प्रति। और अब जैसे कि जो लोग शिव जी के भक्त रहते हैं, डेफिनेटली घर में शिव जी का एक छोटा सा आलय बना लेते हैं। आलय यानी एक शिव जी का लिंग रहता है, उनकी डेली पूजा किया जाता है। हाँ, विधि विधान से, तो जैसी अपनी श्रद्धा है वो हिसाब से हर कोई करते हैं। आप देखो माता जी, प्रभु जी, अब जैसे ही अब ये छोटा सा नन्हा सा बालक बचपन से ही देख रहा था माँ बाप पूजा में लगे हुए हैं, शिव जी के भजन गाना, शिव जी का नाम हमेशा अपने मुख पे निरंतर निरंतर रह रहा है। सब देखते देखते देखते, वैसे तो भगवान का ही प्रसाद है शिव जी का, तो वो भगवान का जब से बोलना स्टार्ट किए तो वो सिर्फ शिव जी का ही नाम लेते थे, और कोई देवी देवताओं के क्यों ऐसा देखते भी नहीं थे। पता नहीं ये भाव क्यों आया उनमें, लेकिन वो यहाँ तक वो मत बचपन में संकल्प उठा लिए कि भैया यहाँ पंढरपुर में तो इतनी भीड़ लगी हुई रहती है हर साल। कहाँ पे जाने के लिए? पंढरीनाथ के पास में जाने के लिए। अरे अरे, मैं तो शिव का भक्त हूँ, अनन्य भक्त हूँ। मैं तो एक बार भी उनके मंदिर में तो ना जाऊं। तो फाइनली शिव जी के मंदिर में कभी पैर नहीं रखे माता जी। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, आ रही है, आ रही प्रभु जी।
हाँ हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं सेल से बात करते जा रहा हूँ। तो अल्टीमेटली तो जब उनका प्रतिज्ञा के वैसा एक बने, भगवान के शिव जी के प्रति इतना इतना उनका प्रेम भाव बढ़ गया था कि भाई मैं किसी और जगह में माथे पर, जब मेरे को शिव जी सब कुछ देने वाले हैं तो मैं कहाँ क्यों जाके पंडरपुर में जाके पांडुरंगा विठला से क्यों मांगू? हाँ, पंडरीनाथ से क्यों मांगू? मैं मांगूंगा नहीं। तो फाइनली वो बैठे हुए हैं अपनी पूजा अपनी तपस्या में। अब जैसे ही इनके माँ बाप बोले बेटा तू शादी कर ले, शादी की हाँ, युवा अवस्था में आ गई है, विवाह करना तो चाहिए आज नहीं तो कल। तो वो एक कंडीशन बोले, ठीक है अगर आप बोल रहे हैं, वैसे तो मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरे को तो अच्छा लगता है शिव का भजन, शिव की पूजा, शिव की सेवा। अब मैं और कुछ नहीं, फैमिली लाइफ में गृहस्थ जीवन में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब वो माता पिता चकित रह के विचार करने लगे, बहुत मन्नतें ने बोलते हैं ना, बहुत रिक्वेस्ट के बाद में फाइनली दे कुड कन्विंस कि भैया ठीक है शादी कर लूंगा, लेकिन ऐसी बहू चाहिए जो मेरे कंडीशन, मेरी भक्ति, मेरी पूजा, मेरे शिव जी के प्रति वो भी पूर्ण समर्पण रहना चाहिए, और मेरी भक्ति में बाधा नहीं बनना। मैं कुछ भी भजन करता हूँ नहीं करना, ऐसा नहीं बोलना। अब भगवान जब देते हैं तो बोलते नहीं, छप्पर फाड़ के देते हैं, दिल से देते हैं। तब शिव जी को वो जाके रिक्वेस्ट कर लिए, हे शिव जी ऐसी एक बहू दिला दो, वो भी तुम्हारी ही भक्तन रहना कहते। चलो ठीक है, शिव जी उसके लिए भी क्या करे, ऐसा कुछ अरेंजमेंट करे कि ये लोग क्या बोलते हैं, जाति से सोनी, सोनी यानी सुनार, जो सोने का काम, सोने का जो ज्वेलरीज बनाते हैं, हाँ, तो सोने सोना का ब्यूटीफुल ज्वेलरी इनके पिताजी बनाते थे, वही सेम अपने बेटे को सिखाए, नरहरि को। तो वो भी अच्छा सा सीख गए भक्त नरहरि कि मैं भी अब क्या करूँगा, पिताजी का टेक ओवर कर लूँगा, पिताजी का बिजनेस। एंड फाइनली पिताजी अब आप लोग एज हो गया है, अब घर पर रहो अच्छा सा। इतने में एक सुनार के घर से एक रिश्ता आया। क्या रिश्ता आया कि हमारे पास में एक लड़की है, क्या आप कर लोगे क्या? चलो दोनों हो गए। लड़की को कंडीशन लगाया गया, पूछा गया, देखो भाई मैं तो सुबह से शाम तक मेरे मुंह पे शिव 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 शिव, बस शिव जी से हटके, ओम नमः शिवाय से हटके मेरे नाम पे, मेरे मुंह पे और किसी का नाम नहीं आता है, क्या तुमको पसंद है? तो वो बोलने लगी हाँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो फिर ठीक है, तुम मेरे को प्रसाद देना पड़ेगा। ठीक है तुम दोगी क्या? डेफिनेटली मैं प्रसाद, तुम जो शिव जी को पूछोगे मैं दूंगी। अब ये भी हो गया प्रसाद का बनाना। और क्या करना है? नहीं बस अब देखो, जब ये दो कंडीशन ठीक है, शिव जी के मंदिर में मेरा जो घर में जो मंदिर है, थोड़ा हाथ, अरे वो तो मेरा पत्नी का कर्तव्य है, मैं डेफिनेटली करूँगी, तुम्हारा साथ दूंगी। चलो अब ब्यूटीफुल विवाह हो गया। क्योंकि जिस तरह से लड़की वो वो जो कंडीशन लगा है, भगवान की कृपा हो गई कि अब वो दोनों घर में शिव जी के भक्त बन गए। आपका समय बीतता गया माता जी प्रभु जी के बीते 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 फाइनली ऐसा समय आ गया, वो बहुत वृद्ध हो गए थे उनके माता पिता, एंड फाइनली वो कैलाश चल बसे, चले गए। तो अब आगे आगे बढ़ेंगे। अब हम थोड़ा सा आगे कहानी क्या हो गई कि इतने में माता जी एक सेठ, कई वर्षों से उनको बच्चों का प्रॉब्लम, चलो बच्चे नहीं हो रहे हैं, कोई उनके घर में संतान नहीं है। तो अब वो बड़ी मुश्किल से इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। कोई बोले शिव जी को जाओ, चले गए। कोई बोले हनुमान जी के जाए, चले गए। कोई बोले माता रानी के पास में। जिधर भी जो लोग बोल रहे हैं ये, तो सेठ जाते गए फाइनली ही केम टू, वो कहाँ पे आए? पंढरपुर में आए। जब वो पंढरपुर में आए, वो बोले हे पंढरपुर पंढरीनाथ, एक मेरी विनती सुन लो। क्या सुनना है? देखो मेरे घर में तो संतान नहीं है। अच्छा तो संतान नहीं है, देन फाइनली मेरे को एक संतान, एक लड़का या लड़की चाहे जो भी हो,
मेरे को एक संतान दे दो, मैं तुमको, वो बोलते हैं नहीं, एक है ना, वो माता रानी का जागरण में गाते हैं कि तुम मेरे को माता ये दे दो तो भर दो झोली मेरी, तो कुछ रहता है, गाने का एक सेंटेंस रहता है, तो मैं भी तुमको सोना चांदी से मैं भी तुमको दे दूंगी। तो वैसा वो क्या होता है, फाइनली सचमुच में वो सेठ के घर पे एक संतान की प्राप्ति हो गई। सेठ तो बहुत पैसे वाले हैं। अब इतने में सेठ इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, कई सालों तक मेरे को संतान नहीं था, पर वो पंडरीनाथ की कृपा से डेफिनेटली मेरे को संतान हो गया। और वो मन ही मन में क्या विचार कर लिया था संतान होने के पूर्व में, कि अगर मेरे को संतान होंगी तो मैं पंढरीपुर में जो पंढरीनाथ है, पांडुरंगा विठला, वो विठला कोई और नहीं है, द्वारकाधीश ही परीक्षा लेने आए थे पुंडरीक को। एक अलग दिन में, उसके दिन हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। तो वो माता पिता की सेवा में इतना व्यस्त थे, इतना व्यस्त थे कि भगवान परीक्षा लेने आए कि भाई मैं स्वयं भगवान आया हूँ। तो वो बोलने लगे, एक ईंट डाल रहा हूँ, बहुत देर से ठहरे हुए हो, थोड़ा बैठ जाओ, विश्राम ले लो। तो उनके लिए वहाँ पे भगवान द्वारकाधीश जो कन्हैया हैं वो स्वयं आए थे। तो यहाँ पे तो पंडरीनाथ की भी कहानी थोड़ा सा हम लोग देखे। अब इम्पोर्टेंट बात क्या हो गया, सेठ के घर में जब जैसे ही लड़का आया, जनरली हम लोग भगवान से बहुत सारी चीज़ मांगते हैं, नारियल फोड़ते हैं, ये जॉब दिला दो, वो दिला दो, ये दिला दो। एक बिजनेस है। अब बिजनेस के माध्यम से सेठ तो जुड़ा हुआ था। फाइनली वो बोलने लगा, मेरे मन में एक इच्छा थी कि भगवान का करधनी, करधनी यानी हम लोग तो करधोना, करधनी बस उतना ही है, जैसे कि हम लोग आजकल जो वेस्टर्न स्टाइल में बेल्ट, तो देन फाइनली ये करधनी मैं एक अच्छी सी ब्यूटीफुल बनाऊंगा। अच्छा, अब उनके मन में ऐसी इच्छा आई कि मैं सोने का, क्योंकि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, तो मेरी इच्छा थी कि भाई मेरा घर में अगर बेटा होगा तो भगवान की कमर जितनी है मैं उतना सोना की करधनी बनाऊंगा। अब बढ़िया सा सोना वह ले लेके चले गए, प्योर सोना, प्योर सोना लेके पंढरपुर में आ गए। वो आके पूछने लगे, आसपास में पूछने लगे कि मेरे को ऐसा ऐसा ब्यूटीफुल डिजाइन में सुंदर सा करधनी बनाने वाला कोई सुनार चाहिए। अब ये सुनार करने गए, मैंने, मेरे से नहीं बन पाएगा भाई, आपका जो डिज़ाइन है ये मैंने, अरे भाई उधर गए इधर गए सब जगह गए, अल्टीमेटली एक जगह गए, वहाँ पे बोला गया कि देखो आप जो डिज़ाइन बोल रहे हैं और इसमें प्योरिटी 100% बोल रहे हैं, क्योंकि ये पंडरीनाथ को जाने वाला है, हाँ, तो हमसे तो कहीं ना कहीं गलती होती है, लेकिन एक मैं बात बोलूँगा, कहाँ पे जाओ, एक नरहरि सुनार है, वैसे तो वो सिर्फ शिव का ही नाम सुनता है, उसको अगर गलती से विष्णु या विष्णु के जितने भी सहयोगी है, विष्णु के अंश है, स्वांश जो भी रहने दो, उनका नाम उनके कानों में नहीं पड़ने देता, क्योंकि वो शिव जी का सच्चा भक्त है। अच्छा, कहाँ पे रहते हैं वो? उधर चौराहे पे दुकान है उनकी, वहीं वो दुकान मकान एक ही है, जाओ। तो जैसे ही जाके पूरा वृत्तांत तो सुनाया गया, सेठ जी बोले ऐसा ऐसा मेरी शादी हो गई थी, इतने साल से मेरे यहाँ पे संतान नहीं थी, फाइनली आई गॉट ब्लेस्ड विथ माई चाइल्ड। हाँ, अब मेरी मन्नत जो थी वो मेरी खुशी है, मैं पूरी करने के लिए इतना मैं प्योर सोना लेके घूम रहा हूँ, तो मेरे एक रिक्वेस्ट स्वीकार कर लो। तो वो तो सोचने लगे ये क्या मैं गलती में फंस गया, मैं ठहरा शिव जी का भक्त, हाँ, मेरे को बोला जा रहा है क्या, जा जा के, हाँ, कन्हैया की कमर का, हाँ, करधनी, हाँ, पांडुरंगा विठला हरी हरी, नहीं नहीं नहीं, मेरे से तो ये होता ही नहीं। फिर वो बहुत रिक्वेस्ट करने लगा, नहीं नहीं, तुम्हारी कारीगरी, तुम्हारा आर्ट, मैं बहुत दूर से चल के आया हूँ, हाँ, प्लीज़, हाँ प्लीज़, भगवान के लिए नहीं करे तो नहीं करे, तुम ये मत समझो किसको दे रहे हैं, तुम ये समझो सेठ को दे रहे हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे पास में गिराक बन के आया हूँ। अगर मैं तुमको रीज़न नहीं बोल के करधनी बनाओ बोलते तुम बनाते थे ना, हाँ मैं बनाता था, तो अब मैं रीज़न बोल दिया तो तुम नाराज़ क्यों हो गए? प्लीज़, तुम्हारा बैर है विष्णु से, मेरे से तो नहीं है ना। हाँ सही बात है। देन फाइनली वो एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्टेड। अब रह गई बात, अब करधनी बनाना है तो अब क्या क्या चीज़ चाहिए बोलिए आप लोग?
अगर किसी की करधनी अगर बनाना है तो हमको उसका क्या चीज़ चाहिए? एक सिंपल लॉजिक, भगवान की ही करधनी, मेजरमेंट, सिंपल लॉजिक कि भैया कन्हैया की करधनी, अरे भैया कन्हैया का जो कान्हा का जो विग्रह है, माता जी प्रभु जी, पंढरीपुर एक ऐसा टेम्पल है, जब से भगवान वहाँ पे विराजमान हैं, अन्य कई विश्व में पूरा कहाँ पे भी आप भगवान को स्पर्श करने का आपको कहाँ पे भी परमिशन करने का चांस नहीं मिलेगा। सिर्फ अगर आप ब्राह्मण वहाँ वो मंदिर के ब्राह्मण हैं, वो मंदिर के वो भी टॉप मोस्ट ब्राह्मण है कि भाई मूर्ति पूजा में आप सेलेक्टेड है तो। लेकिन पंढरपुर में वो जो भगवान जहाँ पे विराजमान हैं पंढरीनाथ, लाखों के लोग आते हैं, लाखों के लोग आते हैं, हर एक बड़ी बड़ी लाइनें लगती हैं। क्यों लगती है? सब लोग माथा टिकाते हैं। पता नहीं लोग तो कहे क्या क्या करते हैं, भगवान की मालिश करते हैं, सर से मालिश करते हैं, हाथों से मालिश करते हैं। मैं लास्ट टाइम जब गया भगवान के, इतना सर भगवान के चरणों को लगाया गया कि भैया भाई एक युग बीत गया, अभी भी वो मंदिर है। तो वो भगवान के चरण क्या हो गए, धीरे धीरे से घसने लगे हैं, घसने लगे हैं। तो भगवान इतने दयालु हैं, फिर भी आज भी वो प्रथा अभी भी है कि भैया भगवान के चरण अगर घस रहे हैं आप लोग मत स्पर्श करो। ऐसा नहीं है कि हर कोई स्पर्श करता है। तो सेठ आके ब्राह्मण को बोलने लगा, हे पुजारी ब्राह्मण, मेरी एक विनती सुनो कि मेरे को गर्दनी बनाना है, आई वॉन्ट टू टेक द मेजरमेंट, तो आप ही मर्द में मेजरमेंट करके दे दो। तो वो बोलने लगा, दुनिया के एक ही मेरे ठाकुर है जो सब ना जाति का देखते हैं, ना ऊंच नीच, पैसा गोरा काला कुछ नहीं देखते हैं, सबको गले लगाते हैं। कोई भी आता है चरणों पे गिरता है, यस आ जाओ बोलते हैं। तो जब सब सब लोग चरण लगा रहे हैं तो तुमको कमर को हाथ लगाना है ना, लगा के देख लो। तो एक तागा ला लेके कमर को, वो जितनी उनकी कमरिया है, कन्हैया की कमरिया, हाँ हरी हरी, तो छोटी सी कमरिया को क्या करे, तागे से माता जी इतना हाथ टचिंग लगा कि हाँ, वो जो कमरिया को जितना तागा चाहिए, जहाँ पे आके करदनी ऐसी रहना चाहिए कि जैसे कि हम लोग जनरली जो भी पुरुष लोग हैं हम लोग, कि ज़्यादा लूज भी नहीं रहना, उतर जाएगा निकल जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी। ज़्यादा टाइट भी नहीं रहना, खून रुक जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना, तो दाग पड़ जाएगा कुछ तो भी। तो ऐसा नहीं है कि भैया लूज रहेंगे तो हम जनरली हम लोग करदोने को लंगोटी रहती है, अरे भैया वो लंगोटी के साथ अगर, तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। एक करधनी के जितनी कमर है उतनी ही बनना चाहिए। अब बड़ा नाजुकी से उनका मेजरमेंट लिया गया कन्हैया का। अब वहाँ से चले गए, भागते भागते चलो, अब हमारे को तो चांस मिल गया, पुजारी भी बोल दिए सोने का भगवान को चढ़ रहा है और क्या ये क्या चाहिए। अब जाके सुनार को दे दिए, हे नरहरि मैं लाया हूँ, मैं तो तुमको रिक्वेस्ट करा, तुम बोलने लगे कि मैं सिर्फ शिव जी को देखूंगा, मैं शिव जी का भक्त हूँ, मैं अन्य देवी देवताओं को देखूंगा नहीं, ना तो मैं स्पर्श करूंगा। तुम्हारा ये जो कंडीशन था, आई हैव सेटिस्फाइड, आई माई सेल्फ, मैं अकेला, मैं स्वयं गया और भगवान की करधनी का तागे में मैं लेके आ लिया। वो अपने जेब में से निकाल के वो तागा दे देता है और सोना भी रख देता है और बोलता है कि और आपकी मजूरी क्या है। तो वो इतना शिव भक्त थे कि इतना भरोसा विश्वास करते थे, भैया आपकी मजूरी मैं जब ही लूँगा तब मेरा जो काम है पूरा हो जाएगा, तुम्हारी मन्नत पूरा हो जाएगी, तब मेरी मजूरी दे देना। कहाँ मैं भागे भागे जा रहा हूँ, कहाँ तुम जाओगे, ठीक है ना। अब एक दिन 2 दिन 3 दिन माता जी के पूरा महीना भर, अरे इतना ब्यूटीफुल डिजाइन, वो सुनार टॉप मोस्ट सुनार है उन्होंने, लेकिन शिव जी के भक्त है, नाम निरंतर शिव 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 जी का चलते जा रहा है। और कर धोना बन गया पंढरीनाथ का। अब पंढरीनाथ को सेठ जी को बुलाया गया, सेठ जी खुशी खुशी से आ गए। अब कर धोने को बैंड बाजे के साथ में भगवान को अलंकार करने के लिए पुजारी को दिया गया।
जैसे ही गर्भगुड़ी में पुजारी जाके भगवान पंडरीनाथ के कमर को जैसे ही करधोना लगाया गया, करधनी लगाई गई, माता जी अब यहाँ से करधे, ये तो हमारे कन्हैया तो मालूम है, नटखट है। तो अब वो क्या करे हैं, अपनी कमर को थोड़ा सा छोटी पतली कर लिए। अब जैसे ही पतली कर लिए, जो करधनी रहती है वो 4 उंगल बड़ी हो गई। अब बड़ी हो गई, पुजारी बोलने लगा, तुम किसके पास में दिए हो ये करधनी? अरे ना वो चौराहे पे रहता है ना नरहरि। अरे अरे अरे, राम 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 राम, हे विठला, कोई और सुनार नहीं मिला? जा जाके वो शिव जी का भक्त ही मिला। वो पूरा जीवन बचपन से लेके आज 30-40 साल हो गए, कभी मंदिर में पैर नहीं रखा। पंढरपुर में रह के भी मंदिर में नहीं आता था, क्योंकि वो अपने आप को बड़ा शिव भक्त मानता है। तो वैसे आदमी को तुम जाके दिए, वो इंटेंशनली, वो होना बोल के, ये कन्हैया को नहीं आना, पंडरीनाथ को नहीं आना बोल के क्या करा, लूज लूज ढीला एकदम, 4 उंगल बड़ा करके करधनी बना दिया। सेठ जी थोड़ा विचलित हो गए, ये क्या मैं सुन रहा हूँ? उसके बातों से भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये विष्णु भगवान से यानी पंडरीनाथ से थोड़ा बैर करता है, लेकिन इतना भी बैर थोड़ी करता है कि भैया भगवान की करधनी कमरिया से भी और बड़ी आ जाए 4 उंगल। जल्दी जल्दी सेठ जी गया। सेठ जी चले गए, कहाँ पे चले गए कि जाके बोलने लगे गुस्से से, तुम क्या कर रहे हो? हाँ, वो पूछने लगे, नरहरि क्या हुआ, मैं बिना सब परफेक्ट आया ना? अरे कहाँ का परफेक्ट आने का है, वो बढ़ गया 4 उंगल। देखो तुमको मैं क्या साइज दिया। वो बोले, आप जो साइज दिया आपके पास में तागा है क्या? हाँ है ना। चलो जेब में से तागा निकालो। निकाल के सामने रख दिए टेबल पे। देन फाइनली मैं जो सोने का बनाया रख दो सामने। अब दोनों को पास पास में लगा के रखा गया, तो तब देखे तो क्या अचंभा, क्या अचंभा, जितना जेब में से तागा था उतना ही वो जो करधनी है उतनी ही है, बड़ी नहीं है 4 उंगल। वो चकित रह गया सेठ। तो सेठ समझने लगा कि नहीं नहीं भैया, मेरे से कुछ भगवान का नाप लेने में कुछ गलती हो गई होंगी। मैं खुशियों में भगवान के कपड़े यानी भगवान वस्त्र पहन के ठहरे हुए थे, फूल वो डाला हुआ था भगवान के ऊपर, चढ़ा हुआ था, तो मैं वो फूलों के ऊपर से करधनी का माप मेजरमेंट ले लिया, तो होगा तो 4 उंगल मेरे से ही बढ़ के आए हैं। प्लीज 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 प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी मिनती मानो, क्या करो 4 उंगल छोटा कर दो। तो वो बोले ठीक है, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बनाना मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम है, अभी तो इसको छोटा करना है तो एक जगह ब्रेक मैं दे दूंगा। चलो फाइनली, आर यू हैप्पी? अगर आप खुश है तो मैं इनको 4 उंगल छोटा कर दूंगा। जैसे ही 4 उंगल छोटा कर दिया गया, अब माता जी सेम करधनी को लेके भागे 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 भागे, क्योंकि ये बड़ा उत्सव आने वाला है मंदिर में। उत्सव के पहले सोने की करधनी, जेठ की इच्छा है कि परमानेंट के लिए सोने की करधनी विठल पहनना है डेली, ये तो त्योहारों पे। तो अब फाइनली इनकी भी इच्छा है, तो वो पुजारी भी खुश है कि भाई मंदिर को इतना अच्छा सा गिफ्ट आ रहा है। अब फिर से लगाया गया। अब अब कन्हैया कन्हैया है, कन्हैया कन्हैया है, उनकी लीला वो ही जाने। कन्हैया मोटे बन गए। अब देखो कन्हैया जैसे ही मोटे बन गए, ऑलरेडी करधनी 4 उंगल छोटी थी, अब कन्हैया 4 उंगल मोटे हो गए। मोटे हो गए यानी अपना अपने साइज को थोड़ा सा विस्तार कर दिए। समझ में लोगों को नहीं आ रहा है, लेकिन वो अपने इंटरनली भगवान के मंदिर की बात है। अभी भगवान अपने क्या बोलते हैं बॉडी को थोड़ा सा अच्छा सा एक्सपेंड कर लिए। अब वो जब जैसे ही आके पुजारी लगा के देखने लगा, ये क्या होगा, ये क्या हो गया, हाय राम, 4 उंगल ये तो कटा के लाया, अब ये 4 जाके 8 उंगल बढ़ गया शरीर। हाँ, नहीं नहीं, ये इसका मतलब ये वांटेडली इंटेंशनली, मेरे को मालूम था ये नरहरि कुछ तो गड़बड़ करेगा। मैं तुमको बोला ना सेठ जी, जो जिसको तुम पकड़े हो
वो सुनार बहुत गलत है। उसके मन में ये इच्छा ही नहीं है कि ठाकुर के कमर में करधनी पहनाया जाए। इसीलिए अब ये क्या किया मालूम, 8 उंगल छोटी कर दिया। अब उनको बहुत तकलीफ हुई, सेठ को ये बार और गुस्सा आया। सेठ भागा भागा दौड़ा दौड़ा जाने लगा। सेठ ऐसा गया गुस्से से, अब मानो दरवाजे से चिल्लाने लगा, ये तुम क्या करे? अरे मैं क्या करा? अरे मैं तुमको 4 उंगल छोटा करो बोला। हाँ मैं तो 4 उंगल छोटा करा। अरे तो फिर 4 उंगल छोटा हो गया तो 8 उंगल कैसा छोटा पड़ रहा है? तो ठीक है, आपके पास में साइज है क्या? हाँ है ना। फिर से जेब में से निकालो, फिर लगाओ, सामने देखे। अब ये बार देखे तो 4 उंगल से एक एक छोटा सा भी कहाँ पे भी ऐसा जगह नहीं है कि भैया 4 उंगल से ये गर्दनी छोटी हो गई बोलने के लिए। अब ये तो बोला, बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? सेठ समझा, मैं मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। मैं अच्छा पुजारी को पूछा, हे पुजारी तुम मेरे को मेजरमेंट दे दो। तो पुजारी मेरे पे दया करके मेरे को मेजरमेंट लेने के लिए बोला। ये मैं ना तो मैं मेजरमेंट अच्छा सा ले नहीं पाया। तो इसमें मेरी ही बहुत बड़ी गलती है। अब मैं क्या करूँगा, साथ में वहाँ पे जाके बड़े पुजारी है, छोटे पुजारी है और पुजारी है, 1 से 2 3 पुजारियों को बोलूँगा तुम सब मेजरमेंट ले लेके मेरे को देना। तो फाइनली नरहरि को तो रिक्वेस्ट करे, भैया हमसे ही कुछ गलती हो रही है, तो हम जाके मेजरमेंट ले लेके फिर से आएंगे तुम्हारे पास में। अब ये बार मैं नहीं लूँगा, मंदिर का जो बड़ा पुजारी है वो ही लेगा, मंदिर के और कोई बड़े अध्यक्ष है उनसे ही लेने लगाऊंगा, लेकिन मैं तो नहीं लूँगा क्योंकि मेरे से बहुत बार गलती हो रही है। अरे बोले ठीक है, मैं तो मंदिर नहीं आऊँगा, आप लोग ला लो मेजरमेंट करके, जितना है मैं वो ये माले को उतना बड़ा या छोटा जैसा भी बोलेंगे वो करदनी को मैं कर दूंगा, वो मेरे बाएं हाथ का काम है क्योंकि मैं रोज करता हूँ वही। आप एग्जैक्ट साइज, एक साइज नहीं माता जी प्रभु जी, 2 साइज नहीं, 3 साइज नहीं, 10 अलग अलग मन, वो 10 अलग अलग तागों से अलग अलग व्यक्तियों ने भगवान की कमर का साइज लिया। क्योंकि त्योहार नहीं, बड़ा महोत्सव उत्सव होने वाला है। तो स्वयं भगवान पंढरपुर जो महाराष्ट्र में शोलापुर के पास में रहते हैं, तो भगवान वो 10 अलग अलग साइज, अरे अलग अलग लोग साइज लिए और लेके दे दिया गया। तो जैसा साइज दिया गया सबका साइज एक जगह पे रखा गया। तो सबका साइज समझो 1 फीट, तो वो 1 फीट का ही 12 इंच, 12 इंच का साइज सबका भी करेक्ट आया है। तो वो सुनार बोले चलो ठीक है, सबका साइज करेक्ट है ना? हाँ सबका साइज बिल्कुल बढ़िया बढ़िया करेक्ट है। तो फाइनली मैं एक काम करूंगा, ये जो 4 उंगल कम कर दिया था ना, अगर मैं इसको 4 उंगल फिर से डाल दूंगा तो ये बराबर हो जाएगा। अरे भैया तुम 4 डालो, 8 डालो, मेरे को 10 डालो, जितना सोना होना चाहिए होना है ले लो, लेकिन काम ऐसा करो, परफेक्ट करो। मैं फिर वापस तुम्हारे पास में नहीं आना चाह रहा हूँ, थक गया हूँ। मेरे को त्योहार आ रहा है, इतना बड़ा त्योहार, और इतने काफ़ी भक्त लोग आएंगे, तो वो भक्तों को मैं ये सब देखना चाहिए, भगवान का सजावट, हाँ तुम्हारी कलाकारी सबको मालूम होना चाहिए कि एक नरहरि करे थे। तो बोले चलो ठीक है, वो तो अलग बात है। तो मैं फिर से कर देता हूँ, रात में दिन पूरा कंप्लीट डेडिकेशन के साथ में, दृढ़ निश्चय के बोलते नहीं, ये बार तो मैं भी बनाऊंगा, अच्छा ही बनाऊंगा। भाई चलो ठीक है, अब इससे पहले भी बनाया, अच्छा ही बनाया, लेकिन कोई बात नहीं। वो जितना साइज 10 अलग अलग साइज़ों के थे उतना ही लगा के बना के दे दिए, और जिसके तागे उसको दे दिए आ गया। अब फाइनली भगवान के पास में फिर लेके आया गया। अब कन्हैया तो कन्हैया ठहरे। अब माता जी, अब एक नई घटना। अब क्या घटना? बड़े पुजारी को बुलाया गया, बड़े पुजारी जी अब हम लोग 10 लोग इसमें अच्छा सा साइज लेके करेक्ट लाए हैं, ये बार तो ऐसा लगाओ, कस के बंधो। बंधने के बाद में कैसा दिख रहा है बोलो गर्भगुड़ी में?
तो जैसे ही भगवान का श्रृंगार हो रहा था तो बरल लोग सब बाहर विजय वेट कर रहे हैं भगवान को नए करधनी के साथ में दर्शन करने के लिए। ये बार देखो अब भगवान फिर वही अपना थोड़ा सा साइज फिर बढ़ा दिए। अब फिर बढ़ा दिए ने तो फिर छोटा कर दे रहे। तो भगवान का वो जो करदनी है या तो लूज हो रहा या तो टाइट हो रहा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं हो रहा। किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि सब लीला भगवान ले रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। भगवान अपने आप को मोटा कर रहे हैं, अपने आप को पतला कर रहे हैं। देखो बौने के रूप में आके भगवान वामन अवतार में बलि चक्रवर्ती को पूरा कल का जो स्टोरी है वही है एकादशी का, कि बलि चक्रवर्ती 3 पग भूमि में सर्वस्व ले लिए। भगवान लेना है तो सर्वस्व ले लेते हैं। अब देना है तो क्या दिए, सुतल लोक का राजा बना दिए। इंद्र के पास में उतनी प्रॉपर्टी नहीं है जितना आज की तारीख में बलि चक्रवर्ती बलि महाराज के पास में है। तो ऐसा हुआ, बोलने का मतलब क्या है, फाइनली भगवान अपने आप को बड़ा कर रहे थे, छोटा कर रहे थे, इनको समझ में नहीं आ रहा था। ये तो समझ में रहे थे। अब ये बार तो अब पूरे ब्राह्मण लोग चले गए, जाके उसको डांटने लगे। एक तो काम तुम जीवन में, एक ही तो तुमको बोला गया मंदिर के तरफ से, तुम तो आते तो नहीं मंदिर में, कभी पैर तो रखते नहीं। हाँ राम राम बोल तो राम राम भी नहीं बोल के, राम राम बोले तो शिव शिव बोलते हैं। तो व्हाट इज दिस। हाँ तुम भक्त होंगे शिव के, लेकिन हमारे मंदिर का कोई आया है, हाँ कोई अपनी खुशी से बना के देने के लिए इच्छा कर रहा है और तुम उसको गलत सलत बना रहे हो। तो बोलने लगे क्या हुआ, अरे ये बार फिर से तुम एक उंगल छोटा कर दिए। अरे नहीं नहीं मैं तो नहीं करा, जितना तुम लोग दिए होना है तो तुम 10 लोग माप लो अपना अपना तागा। तो अपने अपने जोबों में से निकाल के तागे से मापे तो ये लोग चकित हो गए। तो ये बोलने लगे अरे भाई हमसे भी कुछ गलती हो गई शायद साइज लेने में। एक काम कर लो भाई, आपका बंदर आप नचाओ, आप सुनार ठहरे। आपको मालूम है मेजरमेंट कहाँ से लेना है, कितना लेना है, कहाँ पे रोकना है, हाँ कहाँ पे आपके जो टेप है उसको छोड़ना है। तो आप एक हमारी विनती है, मंदिर के अध्यक्ष भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मंदिर के लोग आसपास के ब्राह्मण रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप चलो हमारे मंदिर में। अब वो बोलने लगे मैं तो नहीं आऊँगा, जीवन भर मैं एक प्रण लिया हूँ। क्या लिया हूँ कि मैं शिव से हटकर किसी का चेहरा नहीं देखूंगा। इतने में सेठ तो सेठ था, धंधे वाले सेठ होशियार रहते हैं, हाँ बहुत इंटेलिजेंट था, आईक्यू उसका बहुत ज़्यादा था। तो वो बोलने लगा इमीडिएटली ये कि देखो भाई जब शिव जी से हटके किसी को नहीं देखना है तो हम सबके सूरत देख रहे हैं ना तुम डेली। अरे हाँ मैं तुम सबकी सूरत तो देख रहा हूँ, लेकिन तुम सब में शिव को देख रहा हूँ। वो शिव के तत्व है तुम लोग, शिव के अंश है तुम लोग, वो शिव को तुम में देख रहा हूँ, इसलिए तुमसे बात कर रहा हूँ, तुमसे बिजनेस कर रहा हूँ, तुमसे हंस रहा हूँ, बोल रहा हूँ, जो भी काम करना है कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसा विचार नहीं करता तो मैं तुमसे तुम्हारा भी सूरत नहीं देखता था, लेकिन मैं पंडरीनाथ का तो डेफिनेटली सूरत नहीं देखूंगा। अब स्टोरी और इंटरेस्टिंग है। अब इंटरेस्टिंग क्या हुई माता जी कि अब बड़े पुजारी जो अध्यक्ष बोलते हैं ना, प्रेसिडेंट, वो भी आ गए, आके बोलने लगे हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं एक काम कर लो। तो इतने में सेठ जी बोलने लगे वो एक काम कर लो, तुम नहीं देखना है ना मत देखो, शिव जी से हटके तुमको विष्णु को देखना ही नहीं है ना मत देखो। क्या करो, अपने आंखों को पट्टी बना लो, हाथों से तो तुमको मेजरमेंट लेना है ना, हाँ बस हाथ काम में आएंगे, आंख से क्या करोगे। हाँ ये बात तो सही है। तो फिर तो उनके आंखों पे अच्छा सा काली पट्टी बनी गई। अब उनको डायरेक्टली जहाँ पे भगवान का गर्भगुड़ी में लेके गर्भ मंदिर गुरुड़ी बोलते हैं ना, वहाँ गर्भालय, तो वहाँ पे लेके आया गया। अब जैसे ही वो आले में उनको छोड़ दिया गया। अब देखो भैया अब तुम ठहरे भगवान ठहरे, तुम दोनों देख लो कितनी कमरिया है हमारे कन्हैया की, देख लो हम लोग पास में ठहरेंगे। अब भगवान अब ये तो आंख पे पट्टी बांधे हुए थे, धीरे धीरे से अब उनको नहीं मालूम कमर कहाँ पे है, छाती कहाँ पे है, गाल कहाँ पे है, डायरेक्टली हाथ एक जगह पे लगा दिए। जैसे ही उनको लगाया गया तो उनको ऐसा स्पर्श लगा जैसे कि शिवजी, जैसे कि हम लोग देखते हैं ना मृग का छाल, हाँ शिवजी अच्छा सा पहन के बैठते हैं, तो उनको ऐसा उनका टच जैसे ही करे तो उनको ऐसा लगने लगा
ये तो शिव जी का ही वस्त्र है। जा जा के शिव जी का वस्त्र। ये कन्हैया पांडुरंगा कब से पहने लगे? ये तो टू मच है। देन फाइनली और इंटरेस्ट आ गया उनको, तो वो थोड़ा साइड में हाथ हटाए, तो इतने में उनको क्या लगा? त्रिशूल लगा। अरे ये तो टू मच है, ये त्रिशूल कब से रखने लगे? फिर और थोड़ा सा देखे तो एक छोटा सा डमरू दिखा, डमरू हाथ को लगा, तो अब वो अच्छा सा दबा रहे हैं पूरी मूर्ति को, इधर दबा रहे उधर दबा रहे, और अरे 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 अरे, पूरी ये पंढरपुर को क्या हो गया है लोगों को? ये जो मूर्ति है ये तो शिव जी की मूर्ति है, मेरे आराध्य की मूर्ति है, और ये पगले लोग समझ रहे हैं इनको विष्णु समझ के पूजा कर रहे हैं, जबकि ये विष्णु है नहीं। अरे इनको जटा है क्या? तो फिर इनके मूर्ति के सिर के ऊपर जब वो हाथ लगा के देखे, अरे ये तो टू मच हो गया। जनरली विष्णु के सिर पे तो अच्छा सा किरीट रहता है, इनको तो बड़ा सा जटा है। अब तो मैं कॉन्फिडेंट हो गया हूँ, मेरे सामने ये लोग जिसकी करदनी बनाओ बोले, वो तो मेरा भगवान है। मेरा भगवान कौन है? शिव है। तो मैं एक बार क्यों ना पट्टी खोल के देख लूं। तो जैसे ही पट्टी खोला गया और देखे तो चकित रह गए एकदम। फिर पट्टी बन लिए। ये क्या देख रहा हूं मैं? ये तो दो कमर पे हाथ ठहर डाले, ठहर के गुटर गुटर देख रहा है, ये तो विष्णु है। यहाँ पे तो शिव जी का त्रिशूल नहीं है, जटा नहीं है, ये तो कंप्लीट तिलक, वे तिलक मैं तो त्रिपुंडी लगाता हूँ, ये तो अच्छा सा तिलक करके धारण करके बैठा है, ये तो विष्णु है। इमीडिएटली आंखों पे फिर पट्टी बांध लिए। आप देखो माता जी, आप देखो हाईलाइट, भगवान कितने कितना परीक्षाएं लेते हैं भगवान, कितना यानी भगवान जब परीक्षा भी लेते हैं, भगवान जब कुछ सीख सिखाना है तो भी क्या लीलाएं करते हैं भगवान। फाइनली क्या हुआ? अब अब मुस्कुराते इस भगवान को मालूम है, वो सेकंड टाइम फिर से क्या करे, अपने आंखों में पट्टी बांध ली है। पुजारियां देख रहे हैं, ये पुजारी सब देख रहे हैं इनके नाटक, ये सुनार के, सुनार नरहरी के, ये कभी पट्टी खोल रहा है, कभी पट्टी को बांध रहा है, क्या करने जा रहा है। तो फिर लगाए, फिर चरणों से देख लेते हुए आई ये बार। अब चरणों से जैसे ही स्पर्श किया गया तो उनको भगवान शिव के खड़ा में का जैसा भगवान शिव जी के रहते हैं वैसा ही लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये बार कंठ में देखूंगा, क्योंकि विष्णु के कंठ में सर्प नहीं रहता है, शेषनाग ने। मैं क्या करूंगा, कंठ को डायरेक्ट जाऊंगा। तो डायरेक्ट कंठ में गए तो वो जैसा शिव जी के ऊपर पर, हम लोग को सब मालूम है शिव जी के कंठ में जैसा भगवान धारण करते हैं शिव जी। अरे भगवान तो, ये तो सर्प इतना बड़ा अच्छा सा नाग है। अरे ये मूर्ति में तो नाग दिख रहा है इतना अच्छा सा मुलायम। अरे ये क्या देख रहा हूँ? एक बार मैं क्या करूँगा, गले की माला देखूंगा। चलो गले में तो मेरा शिव जी क्या पहनता है मेरे को मालूम, मुंड माला। तो अब धीरे धीरे से जब गले कन से उनका हाथ छाती के ऊपर आने लगा, मैंने ये सब विग्रह को टेस्ट हो रहा है, आने लगा, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है ये शिवजी के मुंड माला जो बोलते हैं ना, माला को स्पर्श हो रहा है। अब फिर से वो पट्टी खोले, अरे ये तो डेफिनेटली मेरा शिव ही है, कोई और नहीं है। फिर खोलने के जरिए भगवान तो भगवान है, दो हाथ दार रख के ठहरे हुए हैं पंडरीनाथ। अब वो कंफ्यूजन में आ गए नरहरि। अब वह सिर को हाथ लगा लिए, फिर से आंखों पे पट्टी बांध ली है, राम राम, हे शिव 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 शिव, क्या हुआ? जा जा के मैं कोई देवता का जीवन में प्रण लिया था कि मैं किसी देवता का चेहरा नहीं देखूंगा अदर देन शिव जी के है, छोड़ के मैं किसी का चेहरा नहीं देखूंगा। लेकिन क्या करूं, आज जा जा के इनका चेहरा देख लिया मैं। तो फिर पट्टी बांध लो, चलो बांध लिए। अब मैं वो सोचने लगे, मैं यहाँ वहाँ हाथ नहीं लगाऊंगा, सीधा कमर पे हाथ लगाऊंगा और साइज ले लूंगा। तो जैसे ही कमर पे हाथ लगाया गया, देखो माता जी, प्रभु जी, जब हम भक्ति में रहते हैं तो भगवान भी अलग अलग परीक्षाएं लेते हैं।
मज़े लेते हैं। एक्चुअली देखा गया तो हम समझते हैं हमारे लिए परीक्षा, लेकिन वो मुस्कुराते हैं बैठ के, राधा रानी कन्हैया देखे, वो तुम ये समझे, तुम ये समझे, देखो ऐसा है वैसा है। अरे वो सब एक एक भगवान का एक लीला था कि वो ये बताना चाह रहे थे कि भाई मैं कोई और नहीं हूँ, समझे ना। तो फाइनली जब उनका साइज लिया गया, अब अब के बार तो वो भगवान स्वयं, उनको ऐसा लग रहा था कि भैया ये तो फिर से जहाँ कमरिया पे हाथ लगाए, जैसे लगाए पूरी तरह से वो उनको समझ में आ गया, तो ये तो डेफिनेटली मेरे शिवजी ही है। क्योंकि अब मैं तो समझ गया हूँ यहाँ पे कुछ लीला शिवजी कर रहे हैं, मूर्ति तो ऐसा बना के रखा गया है, इनके अंदर तो शिवजी ही है। इतने में जब पट्टी खोल के आंखों से देखने लगे, तब सचमुच में पंडरीनाथ कैसे लगने लगे, शिवजी के वैसे। आधे शिवजी लगने लगे, आधे स्वयं पंडरीनाथ लगने लगे। एक एक हाथ में त्रिशूल लगने लगा, एक हाथ तो कमर पे लगा के, जैसा पंडरीनाथ ठहरते हैं, पांडुरंगा विठला कैसा ठहरते हैं, वैसा ही वो स्थल में एक आधे आधे लगने लगे। अब भगवान तो भगवान है, भगवान बातें करने लगे। एक एक जब बात करेंगे तो शिव जी लग रहे हैं, एक साइड से बात करें तो स्वयं विष्णु बात कर रहे हैं। वो बोले, तुम किस में भेद कर रहे हो, मेरे में और शिव में? नहीं 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 नहीं। तो वो ध्यान पूर्वक शिवजी से शिवजी को देखने लगे। तो शिवजी बोले, देखो मेरे हृदय में क्या है निरंतर। तो शिवजी के हृदय में क्या चल रहा है, कौन बैठे विराजमान है, देखो अच्छा सा। तो वो देखे कि अरे शिवजी के हृदय में तो राम 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 चल रहा है। तो राम जी बसे हुए हैं। आप इधर विष्णु भगवान के पास में आए हैं कि शिवजी के आराध्य स्वयं भगवान हैं। आप इधर विष्णु भगवान पांडुरंगा विठला के को देखे हैं, देख के बोले हैं अरे इनका क्या, इनके हृदय में तो डेफिनेटली क्या चल रहा है देखेंगे। तो जैसे ही उनके हृदय में देखा गया, तो उनके हृदय में क्या दिखा गया कि स्वयं शिवजी दिख रहे हैं। यानी भगवान 12वें अध्याय में 12 श्लोका से लेके 20वें श्लोका में भगवान यही बोलते हैं ना, ये जो गुण जिसमें रहते हैं, मैं तुम लोग मेरे को आके आई लव यू मत बोलो, मैं तुमको आई लव यू बोलूँगा। तुम सब मेरे लिए प्रिय हो, अगर तुम्हारे में ये गुण है तो भगवान जैसे ही बोलना आरंभ करे, तो वो बोले कि तुम भेद किस में कर रहे हो, मेरे में और शिव में? और शिव जी तो निरंतर मेरा ही नाम लेते हैं, तो मैं भक्तों को मेरे हृदय में बिठाता हूँ। तो मेरे हृदय में तुम चेक कर रहे थे, तो मेरे हृदय में वैष्णवा नाम शंभु, तो सबसे टॉप मोस्ट वैष्णव कौन है, मेरे शिव है। तो वो मेरे हृदय में बैठे हुए हैं। तो मैं अब क्या बोलूँ, और तुमको क्या चाहिए? फाइनली वो आंखों में से आंसू और आके 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 रोना आरंभ कर दिया। रोते रोते बोलने लगा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं दोनों में भेद करने लगा। वास्तविकता में ये भेद करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग दोनों एक ही है। मैं बहुत बड़ा गलत करा। वो बार बार पछता रहा था, मैं गलत करा बार बार बोल रहा था। अब शिवजी मूर्ति में से बोलने लगे, अभी अभी मैं तुमको विदा कर रहा हूँ। तुम मेरे घर की कन्या थी एक्चुअली। जैसा लोग कन्या को विदा करते हैं 20 साल 21 साल 25 साल के बाद में, वैसा इतने साल से इतने वर्षों तक मैं तुमको संभाल के रखा था मेरी भक्ति में। अब मैं तुमको तुम्हारे पति के द्वार पर भेज रहा हूँ, पांडुरंगा विठला। वो जो वो जो विठल के जो धाम में तुम रह रहे हो और विठल को अपना नहीं मान रहे हो, तो मेरे को भी तकलीफ हो रही है। मेरे आराध्य को तुम समझ नहीं पा रहे हो। देन फाइनली भगवान शिव भी कुछ बोले। अब शिव जी के भी बातों से दिल को लगा, और ऑलरेडी पांडुरंग में के रूप में स्वयं भगवान दर्शन दे के उनको बाद उनसे बातें कर रहे थे विग्रह के माध्यम से। तो उसका दिल इतना परिवर्तन हो गया, इतना परिवर्तन हो गया, वो समर्पण कर दिया, पैर चरणों में गिर गया। भगवान मेरे से गलती हो गई, भगवान मेरे से गलती हो गई, मैं किसी दिन आगे जाके भेद नहीं करूँगा, भेद नहीं करूँगा।
अब देखो माता जी, भगवान की लीला। अब ये तो पूजा हो रही है, अब ये शिव जी से हटके भगवान की पूजा, पंडरीनाथ की पूजा करने ला आरंभ कर दिए। अब घर में तो ऑलरेडी लिंग था उनके पिताजी के ज़माने का। अब धीरे धीरे से स्वयं पंडरीनाथ की, पांडुरंगा विठला की एक अच्छी सी प्रतिमा ला लिए बाहर से। अब उनका भी एक पूजा के घर में एक जगह दे दिए। अब चलो पूजा चलते जा रही है, चलते जा रही है। इतने में भगवान की भी ऐसी लीलाएं रहती हैं। अब ये एक नई लीला स्टार्ट करे भगवान। नई लीला क्या है कि भगवान उनकी पत्नी शिव जी की पूजा करते थे, तो शिव जी के जो पूजा का रूम है वह हर दिन क्या हो रहा है कि एक सवा तोला बोलते हैं ना, सवा तोला सोना वहाँ से निकल रहा है। डेली सुबह में जैसे ही फूलों को निकाला जा रहा है। आप लोगों के पास में एक 5 मिनट समय है, एंड कर दूं क्या क्लास? जी प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, कंटिन्यू करो नहीं तो कल। नहीं प्रभु जी, कंटिन्यू कंप्लीट कर दीजिए। हरी बोल। तो चलो ठीक है, होगी क्या? छोटी सी एक, वो बहुत हार्ट टचिंग लगा है कि जब भगवान क्या करे हैं कि अब देख लिए कि एक छोटी सी लीला करना है। अब ये भी वृद्ध हो चुके थे। अपनी धर्म पत्नी को जो डेली सुबह सुबह में वो पूजा के गृह में जा रही है, और जाके जब जैसे ही क्लीन कर रहे थे, 1.25 तोला सोना मिला। अब पत्नी बोलने लगी मेरे पति तो सुनार है, तो डेली सुबह से लेके शाम तक सुनार का काम करके शाम में जो भी बचा कुचा यहाँ रख रहे, शायद मेरे पति का ही है, क्यों ना मैं ले लूँ। तो वो एक दिन ले लिए। अब मिराकल दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, ऐसा लगातार 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। अब 3 महीने तक पेट में बात छुपी नहीं रह रही है। अब वो अपने पति को जाके बोल दी कि हे मेरे पति, तुम इतना इतना सोना कहाँ से लाके भगवान को चढ़ाते हो कि डेली मैं 1.25 तोला लेके आ रही हूँ? हाँ, डेली 1.25 तोला? हाँ, तुम लोग तुम जो दे रहे हो, चढ़ा रहे हो चढ़ावा, मैं ला रही हूँ। वो बोलने लगे हे बावली, मैं कभी चढ़ाया नहीं, मैं तो भक्ति में हूँ। मैं पांडुरंगा विठला का नाम लेता हूँ हर समय। थोड़ा बहुत जो भी चलता है बस उससे घर चला रहा हूँ। बस तू है, मैं है, जो भी साधु संत की सेवा हो रही है हो रही है। मेरे पास में इतना धन कहाँ पे? चल चल, कहाँ पे रखी? नहीं, मैं फलाने जगह पे रखी। तो अब दोनों वो बोलने लगे तू इतने बड़ा गलत काम कर रही है। हाँ, भगवान का चीज़ भगवान चुराई है। अरे नहीं, मैं क्यों चुराऊंगी? नहीं, फाइनली दोनों एक कंक्लूजन पे आते कि अब दोनों वैष्णव बन गए हैं। दोनों के, जब एक भगवान से जब जुड़ जाता है एक भक्त, तो उसके मन में ऑटोमेटिक वैराग्य आता है। अगर भौतिक वस्तुओं से वैराग्य नहीं आया है तो समझना कि और थोड़ा टाइम लगेगा। मीरा के पास में सब कुछ था, लेकिन ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। तो भगवान का भक्त जो सचमुच में भगवान का भक्त, जो भगवान को जो जानता है, खुद को जानता है, वो दुनिया वाले उसको पागल बोलते हैं। क्योंकि वो कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी मुस्कुराता है, कभी गुस्से में होता है। बस वो उसकी लीलाओं में रहता है। एंड फाइनली वो क्या हो गए, इतना डूब गए कि वो पत्नी बोलने लगी एक काम करो ना भाई, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बोलते हैं ना। तो एक काम करो, तो अपने घर में तो पांडुरंग विठला की क्या है, प्रतिमा है, एक फ़ोटो है। तो लिंग तो अच्छा सा बड़ा है, वो तो बड़े लोगों का है, सास ससुर का। तो एक काम करो, तुम तो सुनारी ठहरे, भगवान का अच्छा सा क्या बनाओ, मूर्ति बनाओ। तो माता जी प्रभु जी जैसे ही मूर्ति बनाओ को बोला गया, तो मूर्ति जैसे ही, ये थॉट बहुत अच्छा है, अरे हाँ भगवान की चीज़ भगवान को ही देना चाहिए। तब मैं क्या करूँगा, भगवान की मूर्ति बनाए। आप विचार करने लगे कि अगर मैं मेरे हाथों से भगवान की मूर्ति तो बना दिया, लेकिन ये तो मेरे हाथों से बने हुए भगवान हैं, ये थोड़ी स्वयं भगवान है। स्वयं भगवान तो मंदिर में आए थे। ये तो सोने के मेरे हाथों से मैं कभी गरम करा, कभी उनको मारा हथौड़े से, कभी ये करा, कभी वो करा, ये केमिकल में वो केमिकल में डाल के मूर्ति बनाया। हाँ, ये थोड़ी भगवान है। तो इतने में अब समय आ गया है। अब पंढरपुर के मंदिर में सोने की मूर्ति वो जो बनाए उनको ही देना था। तो पुजारी बोलने लगे कि हे हे नरहरि, यहाँ पे एक चिन्ह आना चाहिए ना भगवान के
छाती पे जनरली जो विष्णु भगवान की मूर्ति रहती है दाहिनी ओर पे, और जहाँ पे भृगु महाराज, भृगु ऋषि जो थे एक बार पैर से मारते हैं ना, याद है ना वो कहानी? हाँ याद है। तो फिर वो जो चिन्ह तुम क्यों भूल गए? वो चिन्ह रखना चाहिए ना। अरे 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 हाँ, तो मैं रख दूंगा। तो जैसे ही लोहे को गर्म किया गया, तो जैसे ही वो मूर्ति के छाती पे, जहाँ पे भृगु महाराज, भृगु जो ऋषि, जब भगवान सबसे टॉप मोस्ट भगवान कौन है, परीक्षा लेने शिव जी के पास में जाते हैं और ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं, और विष्णु जी जब सोते रहते हैं, तो तब वो गुस्से से पैर से मारते हैं। तो ये हमको कहानी तो मालूम है, वहाँ तक मैं नहीं जा रहा हूँ, जल्दी में एक 5 मिनट में, 5 मिनट हुई बस हुई। तो देन फाइनली जैसे ही उनको लोहा गर्म किया गया, वो वक्षस्थल बोलते हैं ना, वहाँ पे वो जो डिज़ाइन आने के लिए वो जैसे ही टच किया गया, भगवान को दिल को लगा, वो भगवान को दिल को लगा ने। वो तो समझ रहा था नरहरि कि ये तो सोने की मूर्ति है, असल भगवान तो पंढरपुर में है। मेरे हाथों से तो मैं जो बनाया, मैं कैसा इनको, मैं मेरे हाथों से बना के फूल चढ़ाऊं, कैसा मैं इनकी आरती करूं? ये तो भगवान नहीं है, मेरे हाथों से बने हुआ मूर्ति है। तो अब सब वो उसके मन में चल रहा है, लेकिन भगवान समझ गए। अब जैसे ही वो जो वो चिन्ह जैसे ही लगाया गया भगवान के वक्षस्थल पर, वहाँ से उस दिन से भगवान के वक्षस्थल में खून आना आरंभ हो गया। अब जैसे ही वो समझने लगा, अरे ये क्या हो रहा है, लाल कलर आ रहा है, चलो पहुंचो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वो समझ गया ये तो कलर हुए नहीं है, भगवान सचमुच में ये विग्रह में है। मैं इतना पापी, इतना निष्ठुर, भगवान को तकलीफ दिया। भगवान, वो भृगु महाराज, भृगु ऋषि तो कंपटीशन में कुछ गलती से टच करे, ये तो मैं इंटेंशनली इनको गरम गरम लोहे से जला दिया। तो भगवान को जलते जा रहा है, खून रुक रहा ही नहीं था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, अब इनके आंसुआ रुक रहे नहीं, मेरे वजह से ऐसा हो गया मेरे ठाकुर का। हे भगवान, मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं, कौन है मेरा, मैं आ, आ, मेरे को तो शिव जी बोले यहाँ पे, अब मैं यहाँ तक तो आया, मैं अब तेरे को विदा कर रहा हूँ, समझ जा तू, अब यहाँ चले जा, तेरा पति यही है। तो मैं मेरे पति का भी आज नहीं हो सका, ना तो मैं माँ बाप का नाम ठहरा सका, अब मैं क्या करूं? वो रोते 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 जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। अल्टीमेटली उनका खून रुक रहा ही नहीं सोने की विग्रह में। तो वो बोलने लगे, पास में बड़ी गोदावरी वो नदी बह रही है, तो मैं क्या करूँगा, इतना तो मैं इनका दुख मैं देख नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं भगवान को अंदर से कितनी तकलीफ हो रही है कि भगवान का खून निकल रहा नहीं, तो भगवान को कितना वेदना, पीड़ा, क्या अनुभव हो रहा है। अ, अ, और मैं इतना निष्ठुर हो गया हूँ कि मैं भगवान को जला दिया। भगवान को मैं कुछ और मार्ग से कुछ और करना था, लेकिन मैं ये बहुत बड़ा गलत कर दिया, गलत कर दिया, गलत कर दिया। अब वो रोते 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 कई दिनों तक रोते गए, रोते गए। अब कोई बोले कि भैया इनको नदी में सिरा दो। फाइनली वो ले लेके सोने के विग्रह को नदी में सिरा दिए। अब घर को आए, अब भगवान से वो इतना विरह में थे, यानी इतना पीड़ा में थे, मेरे हाथों से ये क्या अपराध हो गया। मूर्ति, एक्चुअली मूर्ति हम लोग तो लाते हैं, हम अपराध के बारे में सोचते नहीं, ला दे गए खुश हो गए, लेकिन मूर्ति की वैसे ही पूजा करना चाहिए। मूर्ति का अपना अपराध लगता है, भक्ति चले जाती है। तो वो बार बार सोच सोच के रोते गए, रोते गए, रोते ही जा रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं। इतने वृद्ध हो गए हैं कि वो एक गलती के वजह से बस नाम, हे विठल मैंने क्या कर दिया, हे पांडुरंगा मैंने क्या कर दिया, आज मेरे हाथ क्यों टूट नहीं गए, मेरे आंख क्यों नहीं फूट गए, मेरे जीवन में मैं मर क्यों नहीं गया, हे विठल कहाँ है। अल्टीमेटली माता जी जब वो वृद्ध हो गए, अब जब भी यानी वृद्धावस्था में ही थे, और अब कंप्लीट वृद्ध जब हो गए, अब वो रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। अब रोते रोते डायरेक्ट जाके जो पांडुरंग विठला के गर्भगुड़ी में, अब उनको तो कोई रोकता नहीं, क्योंकि वो करधनी बनाए सो वाले हैं। करधनी की लीला सब में प्रचार में हो गई कि भगवान इनकी करधनी के लिए कभी मोटे हो गए, कभी पतले हो गए थे।
और इनकी एक और एक लीला क्या है, सोने के मूर्ति में से खून आने लगा, तो जब ये टच करे तो सब वो इनके बारे में जानते हैं। तो इनको एकांत में मिलने दिए पांडुरंगा से। पांडुरंगा को कमर को इतना ऐसा पकड़ के अब रोना आरंभ करे, मेरे से गलती हो गई, क्षमा करो। तो स्वयं भगवान वहाँ मूर्ति से प्रकट हुए, माता जी प्रभु जी स्वयं कन्हैया वहाँ से प्रकट होके बोलने लगे, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, मैं जब बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तो तुम क्या चाहते हो। तो बोलते हैं, मैं क्या चाहूँ, मेरे करे अब कुछ चाहने ले मांगने के लिए कुछ शेष बचा नहीं है, बस मैं सदा तुम्हारे साथ में रहना चाह रहा हूँ। तो वो आशीर्वाद देते हैं कि ठीक है, जो तुम करदनी बनाए उसमें समा जाओ। तो वो जो करदनी बनाते हैं सजीव जैसा, बोलते हैं नहीं मीराबाई द्वारका में द्वारकाधीश में समा गई, तो वैसा ही ये भी स्वयं स्वयं पांडुरंग विठला के करदनी में चले गए नरहरि। सब पुजारी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, कहाँ चले गए हैं। एक ज्योति बन के करदनी में चले गए। तो आज की तारीख में भी वहाँ के बड़े बड़े पुजारियाँ, वो आज भी मंदिर है, आज नरहरी में भी पंडरीपुर में उनका भी एक मंदिर है, जहाँ पे शिव जी का लिंग है, बाजू पंडरी नाथ का एक प्रतिमा है। ये 1405 में ये लौट के अपनी लीला ख़त्म करके भक्त पंडरपुर के पांडुरंग विठल में अपनी लीला चले गई, समाप्त करके चले गए। और आज भी उनकी करदनी है। बड़े बड़े फेस्टिवलों में ना माता जी कि वो करदनी को बताते हैं, बता के पिनाते हैं, और करदनी का नाम भी नरहरि रखा गया। ओके, मैं मेरे वाणी को विराम दे रहा हूँ। हरे कृष्ण।